हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में। गाइज, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपके डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाऊंगी। और ऐसा नहीं हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके छोड़ दूंगी, बल्कि मैं बताऊंगी कि किस तरह से इसको चेंज किया गया है, किस टेंस में चेंज किया गया है। और टेंस के बताने के साथ साथ मैं अलग से एग्जांपल्स भी लूँगी कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। और जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स होंगे उनका भी हिंदी बताऊँगी, क्योंकि मेरा काम है आपको अच्छे से समझाना और सिखाना, और आपका काम है अच्छे से समझना और सीखना और उसे प्रैक्टिस करना और सबके सामने बोलना। तो गाइज, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अपना इम्पॉर्टेंट फीडबैक देना ना भूलें। सो कीप वॉचिंग। आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, आज फिर तुम पलंग से गिर गए। आज फिर तुम पलंग से गिर गए। यू फेल फ्रॉम द बेड अगेन टुडे। यू फेल फ्रॉम द बेड अगेन टुडे। गाइज, हम लोग भी होता है ना, ड्रीम देखते देखते या किसी भी तरह से बेड से गिर जाते हैं, तो ये बोल रही है वही चीज़, आज फिर तुम पलंग से गिर गए। यू फेल फ्रॉम द बेड अगेन टुडे। यहाँ पे फेल का यूज किया गया है, मतलब गिर गए। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, जहाँ पे इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमेशा वहाँ पे V2 का यूज किया जाता है, हमेशा। चाचा ने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। ये अपने अंकल के बारे में बोल रहे हैं। चाचा ने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। अंकल मस्ट हैव हैड अ बैड ड्रीम। अंकल मस्ट हैव हैड अ बैड ड्रीम। गाइस, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हैव के बाद हैड का यूज कैसे किया गया। तो यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे या पढ़िएगा कभी, तो देखिएगा जब भी हैव का यूज होता है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब भी यूज होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वर्ब 3 का यूज होता है। तो यहाँ पे पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है, देखा होगा, देखा होगा। तो यहाँ पे हैव लॉट्स ऑफ स्वीट ड्रीम या हैव अ गुड डे, इस तरह से हम बोलते हैं ना, तो वही हैव को हैड में चेंज किया गया है, यानी कि वर्ब 3 में चेंज किया गया है। मैंने सपना देखा कि मैं किसी को पीट रहा हूँ। ये सपना देखा कि सपना में किसी को पीट रहा है। हमारे साथ भी होता है, हम लगता है कि सपना में किसी को हम मार रहे हैं या सपना में हमें क्यों कोई मार रहा है। तो ये भी उसी तरह से एक ड्रीम देखा, सपना देखा। मैंने सपना देखा कि मैं किसी को पीट रहा हूँ। आई ड्रीम्ड दैट आई वॉज बीटिंग समवन। गाइज, यहाँ पे रहा हूँ इस पे नहीं जाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये नहीं है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। क्या ये सपना देखे ना, अब तो उठ गए हैं, लेकिन सपना तो देखे थे। तो यही चीज़ बोल रहा है, आई ड्रीम्ड दैट आई वॉज बीटिंग समवन। मतलब ये सपना देखा कि सपना में किसी को पीट रहा है। पता नहीं तुम्हारी ये आदतें कब सुधरेगी। ये बोल रही है, पता नहीं तुम्हारी ये आदतें कब सुधरेगी। आई डोंट नो व्हेन दीज हैबिट्स ऑफ योर्स विल इम्प्रूव। आई डोंट नो व्हेन दीज हैबिट्स ऑफ योर्स विल इम्प्रूव। यहाँ पे दो स्ट्रक्चर यूज हुआ, यानी कि दो टेंस। जैसे कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, या फिर पता नहीं। यहाँ पे मुझे रहे या ना रहे, यहाँ पे आप आई डोंट नो या डोंट नो भी बोल सकते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है शुरू में, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन दूसरा सेंटेंस में अगर जाते हैं, जैसे कि दी व्हेन दीज हैबिट्स ऑफ योर्स विल इम्प्रूव, यहाँ पे आप लोग को विल का यूज दिख रहा है। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इम्प्रूव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, यानी कि जो चीज़ हमारे गलत है उसको इम्प्रूव करना, यानी कि सुधारना। जैसे कि हम लोग स्कूल में रहते हैं तो बोलते हैं ना टीचर्स, इम्प्रूव योर राइटिंग, यानी कि जो हम लोग राइटिंग लिखते हैं वो अच्छा से नहीं रहता है, दैट टाइम हमें बोला जाता है इम्प्रूव योर राइटिंग, या फिर इम्प्रूव योर नॉलेज, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। तो जो चीज़ हम में कमी होता है उसे इम्प्रूव करने के लिए, मतलब उसे बढ़ाने के लिए बोला जाता है, उसी को इम्प्रूव बोलते हैं। तुमने अपने भैया से वादा किया था ना, हम लोग बोलते हैं ना, तुमने मुझसे वादा किया था ना। यू प्रॉमिस्ड योर ब्रदर डिडंट, ये बोल रही है तुमने अपने भैया से वादा किया था ना। यू प्रॉमिस्ड योर ब्रदर डिडंट यू,
या फिर हम लोग बोलते हैं ना, तुमने मुझसे वादा किया था ना, यू प्रॉमिस्ड मी डिडंट यू, यू प्रॉमिस्ड मी डिडंट यू। मतलब एक तरह से क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, तुमने वादा किया था ना, तो यू प्रॉमिस्ड डिडंट यू, ऐसे हम बोलते हैं। तो ये बोल रही है, और यहाँ पे आप लोग को डिडंट का यूज दिख रहा है, यानी कि यहाँ ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे बेस्ड है। और बनाने का स्ट्रक्चर जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, यानी कि V2 मेन वर्ब जो हो लगेगा यहाँ पे, V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो नेगेटिव सेंटेंस में, इसलिए इसका बनाने का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब भी आप नेगेटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव में तो V2 यूज होगा, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं या फिर इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, दैट टाइम आपको हमेशा V1 का यूज करना है, V2 का यूज नहीं किया जाता है। फिर क्या होगा उस वादे का, तो फिर क्या होगा उस वादे का, देन व्हाट अबाउट दैट प्रॉमिस, या देन व्हाट अबाउट दैट प्रॉमिस। हम लोग बोलते हैं ना, कोई हमसे प्रॉमिस करे या हम किसी से प्रॉमिस करते हैं, फिर उस प्रॉमिस को पूरा नहीं करते हैं, दैट हम बोलते हैं क्या होगा उस प्रॉमिस का, या फिर क्या हुआ उस प्रॉमिस का। तो दोनों सेंटेंसेस में इसी तरह से बोलेंगे, देन व्हाट अबाउट दैट प्रॉमिस, तो क्या हुआ उस वादे का, देन व्हाट अबाउट दैट प्रॉमिस, देन व्हाट अबाउट दैट प्रॉमिस। गाइज, पढ़ने का कोई लिमिट नहीं होता है और सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। इसलिए आप हमेशा, चाहे आप पढ़ाई को बहुत पहले छोड़ दिए हैं या फिर अभी फ़िलहाल छोड़े हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस करते करते बहुत चीज़ हासिल किया जा सकता है। इसलिए बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। आप भले पढ़ाई 10 साल पहले छोड़े हो या 2 साल 5 साल, जब भी छोड़े हो वो मैटर नहीं करता। बस सीखने का एक लगन होना चाहिए अपने मन में, एक बोलते हैं ना जोश होना चाहिए, हाँ हम पढ़ सकते हैं, हमें सीखना है, हमें ये काम करना है, तो हम उस चीज़ को हासिल ज़रूर कर लेंगे। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, इंग्लिश सीखे के साथ बने रहें और अपने इंग्लिश का प्रैक्टिस करते रहें एंड एक गुड स्पीकर बनिए। मैं सपने में पीट रहा था, हकीकत में नहीं। ये अपनी सिस्टर इन लॉ यानी कि भाभी को रिप्लाई कर रहा है, बोल रहा है, मैं सपने में पीट रहा था, हकीकत में नहीं। आई वॉज बीटिंग इन माई ड्रीम नॉट इन रियलिटी। आई वॉज बीटिंग इन माई ड्रीम नॉट इन रियलिटी। हम लोग जैसे बोलते हैं, मैं तुम्हें सपने में डांट रहा था, हकीकत में नहीं। आई वॉज स्कॉल्डिंग यू इन माई ड्रीम नॉट इन रियलिटी। आई वॉज स्कॉल्डिंग यू इन माई ड्रीम नॉट इन रियलिटी। गाइस, यहाँ पे वाज का यूज दिख रहा है। वाज का यूज करने का मतलब क्या होता है, ये टेंस यानी कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो बनाने का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। और जब भी आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट टाइम आपको हमेशा याद रखना है कि वर्ब फोर यानी कि आईएनजी का रूप लगेगा उस टेंस का। और जो वाज या वर यूज करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और जो पहचानने का, अगर हिंदी सेंटेंसेस आप पहचानना चाहते हैं, तो यहाँ पे जिस सेंटेंस के लास्ट में हिंदी में रहा था, रही थी, इस टाइप से हो, तो हमको समझ जाना कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। या इस तरह टूट गया है, तो सोचिए उस लड़के की हालत क्या होगी। यानी कि जो सपने में पीट रहा था राम, उसका नाम राम है, यह उसी के बारे में बोल रही है। यह इस तरह से टूट गया है, यानी कि कांच टूट गया है, सपने में गिरने के टाइम वो उससे स्लिप होकर के टूट गया है टेबल से। तो ये बोल रही है यह इस तरह से टूट गया है, तो सोचिए उस लड़के की हालत क्या होगी। इट इज़ ब्रोकन लाइक दिस, सो इमेजिन व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ दैट बॉय। यानी कि बोल रही है इट इज़ ब्रोकन लाइक दिस, सो इमेजिन व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ दैट बॉय। यानी कि मतलब ये इसमें 2-3 तरह के यूज किया गया है। कल्पना करना, मतलब इमेजिन करने का मतलब होता है कल्पना करना, और कंडीशन का मतलब तो होता है ये पता, हालात या हालत बोलते हैं ना, हालात या फिर जिस तरह से माहौल, एक तरह से कंडीशन भी बोलते हैं, सिचुएशन भी बोलते हैं। वह सपने के बारे में बोल रहा है, हकीकत में नहीं। ही इज टॉकिंग अबाउट ड्रीम नॉट रियलिटी।
ही इज टॉकिंग अबाउट ड्रीम नॉट रियलिटी। ये राम के पापा हैं जो उसका सपोर्ट करते हुए बोल रहे हैं कि वह सपने के बारे में बोल रहा था, यानी कि बोल रहा है, हकीकत में नहीं। ही इज टॉकिंग अबाउट ड्रीम नॉट रियलिटी। और यहाँ पे रहा है, अगर आप लोग टेंस पढ़े होंगे तो पहचानने का जो स्ट्रक्चर होता है हिंदी में टेंस का, ये कौन सा रहा है रही है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस मेन वर्ब यानी कि V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमेशा वहाँ पे बिफोर का यूज करना है। और इज या एम या आर वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज किया जाता है। मैं बता देती हूँ, बहुत क्यों कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आई के साथ भी इज लगा देते हैं या यू के साथ इज लगा देते हैं तो वो गलत होता है। जैसे कि आई के लिए एम का यूज होता है, यू या फिर वी दे हो तो आर का यूज होता है जहाँ प्लूरल हो। और ही सी इट या कोई नाम हो तो वहाँ उसके लिए हम लोग इज का यूज करते हैं। जैसे कि वह एक अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। यहाँ पे ही आर अ गुड बॉय नहीं लिखेंगे, आर का मतलब होता है प्लूरल। और हम बोलते हैं ना मैं एक अच्छा टीचर हूँ, आई एम अ गुड टीचर। और फिर बोलते हैं वे लोग अच्छे शिक्षक हैं, दे आर गुड टीचर्स। ऐसे हम लोग यूज करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन लगता है, जिस तरह से भी सेंटेंसेस में आपको कंफ्यूजन होता है या फिर क्वेश्चन में दिक्कत आता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी। और साथ में अगर जो मैं बताती हूँ उसका आप पहले ट्रांसलेट कीजिए अपने माइंड में। अगर आप गलत करते हैं तो आप मैच कीजिए, और मैच करने के बाद भी अब अगर आपको समझ में नहीं आता तो उस सेंटेंस को मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस सेंटेंस को लिखिए और आप बोलिए कि इंडिकेट कीजिए कि आपको किस जगह में प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, मैं उसको समझाऊंगी। लेकिन अपराध सपने भी अपराध होता है, लेकिन अपराध सपने में भी अपराध होता है, बट क्राइम इज अ क्राइम इवन इन अ ड्रीम। ये तो सच बात है ना कि क्राइम क्राइम ही होता है, चाहे जान के किया जाए या फिर अनजाने में किया जाए, जैसे भी वो अपराध होता है, या सपने में भी क्यों ना हो। तो ये बोल रही है लेकिन अपराध सपने में भी अपराध होता है, बट क्राइम इज अ क्राइम इवन इन अ ड्रीम। बट क्राइम इज अ क्राइम इवन इन अ ड्रीम। रुको, मैं अभी तुम्हारे भैया को कॉल करती हूँ। वेट, आई कॉल योर ब्रदर राइट नाउ। वेट, आई कॉल योर ब्रदर राइट नाउ। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, रुको मैं तुम्हारे पापा को अभी कॉल करती हूँ। वेट, आई कॉल योर फादर राइट नाउ। वेट, आई कॉल योर फादर राइट नाउ। या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं, एक तरह से बोलते हैं, रुको मैं तुम्हारे पापा को अभी फ़ोन करने जा रही हूँ। वेट, आई एम गोइंग टू कॉल योर फादर राइट नाउ। वेट, आई एम गोइंग टू कॉल योर फादर राइट नाउ। तो सेंटेंसेस एक ही मतलब अलग अलग टेंस का यूज से बन सकता है, लेकिन जो मीनिंग होगा सेंटेंस का वो सेम निकलेगा। चाहे आप बोले वेट, आई विल कॉल योर फादर राइट नाउ, या फिर वेट, आई एम गोइंग टू कॉल योर फादर राइट नाउ। एक ही सेंटेंस मतलब एक ही सेंस निकलेगा, एक ही मीनिंग, लेकिन जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो डिफर करेगा, यानी कि डिफरेंट होगा। भाभी कृपया करके भैया को कॉल मत कीजिए। भाभी प्लीज डोंट कॉल माय ब्रदर। ये बोल रहा है राम अपनी भाभी यानी कि सिस्टर इन लोग को बोल रहा है, भाभी कृपया करके भैया को कॉल मत कीजिए। भाभी प्लीज डोंट कॉल माय ब्रदर। प्लीज डोंट कॉल माय ब्रदर, यानी कि यहाँ डू नॉट को डोंट पढ़ा जाता है। जितना ज़्यादा पॉसिबल हो आई विल को आई, या फिर आई डोंट को मतलब डू नॉट को डोंट, इस तरह से अगर आप कैन नॉट को कांट, इस तरह से अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका जो फ्लुएंसी होगा, बोलने का स्पीड जो होगा वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। इसलिए आप ऐसे सेंटेंसेस मतलब ऐसे शॉर्टकट्स का यूज़ कीजिए। यहाँ पे डू नॉट यूज़ करने का मतलब क्या, मतलब साफ है कि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ जिसमें ये नेगेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आप बनाइएगा तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब यानी कि V1 प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आई या वी दे हो या यू हो तो वहाँ पे मेन वर्ब 1 ही लगेगा, लेकिन कोई ही सी इट या कोई नाम हो तो वहाँ पे वर्ब 5 का यूज होता है। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है तो इसको बनाने का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है। सब्जेक्ट प्लस
डू या डज नॉट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जब भी आप नेगेटिव सेंटेंसेस या फिर इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहाँ पे आपको हमेशा वर्ब 1 का यूज करना है। जैसे मैं काम नहीं करता हूँ, आई डू नॉट वर्क या फिर आई डोंट वर्क। सब्जियाँ ऐसे नहीं काटा जाता है, वेजिटेबल्स आर नॉट कट लाइक दिस, वेजिटेबल्स आर नॉट कट लाइक दिस। गाइज ये राम की माँ है जो इसे समझा रही है, बोल रही है सब्जियाँ ऐसे नहीं काटा जाता है, वेजिटेबल्स आर नॉट कट लाइक दिस। इस लाइक दिस का मतलब क्या होता है? इस तरह से, इस तरह से। गाइज अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को रिपीट करके नहीं देखते हैं तो रिक्वेस्ट आप रिपीट करके देखिए, और जो रिपीट करके देखते हैं उन लोगों को स्पेशल थैंक्स कि देखते हैं आप रिपीट करके, अपना इम्पॉर्टेंट टाइम देते हैं। और आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं तो आप मुझे हमेशा ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए, और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो भी सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। क्योंकि आप जितना वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियोस पे कमेंट कीजिएगा, आप मुझे उतना ही सपोर्ट कीजिएगा और मैं उतना ही मोटिवेटेड रहूँगी। तो मैं आप लोग को मोटिवेटेड रखती हूँ और आप मुझे मोटिवेटेड रखिए। मोटिवेटेड रखने का मतलब है कि आप मुझे मेरे वीडियोस पे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग मी। और इंग्लिश को ऐसे ही आप अच्छे से सीखते रहिए, एक अच्छा से इंग्लिश को लेवल आप हाई कीजिए। मैं इस तरह सब्जियां काटूंगा, आई विल कट द वेजिटेबल्स लाइक दिस। मैं इस तरह से सब्जियां, यानी कि इस तरह सब्जियां काटूंगा। ये राम है जो अपनी माँ को बोल रहा है, जैसे हम लोग भी कुछ समय बोलते हैं मैं इस काम को इस तरह से करूँगी, आई विल डू दिस वर्क लाइक दिस। या फिर मैं इस काम को इस तरह से नहीं करूँगी, आई विल नॉट डू दिस वर्क लाइक दिस। तो ये भी बोल रहा है आई विल कट द वेजिटेबल्स लाइक दिस। मैं इस सब्जियों को, मैं इस तरह सब्जियां काटूंगा, या फिर मैं सब्जियों को इसी तरह से काटूंगा, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं। तो हिंदी में थोड़ा बहुत सेंटेंसेस बोलने का तरीका अलग होता है, लेकिन जो ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश, उसका वर्जन होगा वो ऐसा ही होगा। आई विल कट द वेजिटेबल्स लाइक दिस। मैं बिल्कुल आपके सामने वाला घर में रहती हूँ। ये लोग, इनका पड़ोसी है, कुछ लड़कियां आई है और बोल रही है मैं बिल्कुल आपके सामने वाला घर में रहती हूँ। आई लिव इन द हाउस जस्ट अपोजिट यू, या फिर जस्ट अपोजिट टू योर हाउस, या फिर ऐसे हम बोलते हैं आई लिव इन द हाउस जस्ट अपोजिट टू योर हाउस। आपके घर के सामने वाले घर में मैं रहती हूँ। या फिर सिंपली ऐसा भी बोलते हैं मैं बिल्कुल आपके सामने वाला घर में रहती हूँ। आई लिव इन द हाउस जस्ट अपोजिट यू। अपोजिट यू कहने का मतलब है आपके बगल, यानी आपके जस्ट सामने जो हमारा होता है ना, फेस टू फेस वाला, तो उसे हम अपोजिट बोलते हैं। जैसे कि ये आगे पीछे दो लड़कियां हैं तो हम लोग बोलते हैं ना आई एम स्टैंडिंग जस्ट अपोजिट यू, मैं आपके पीछे, आपके जस्ट अपोजिट में खड़ा हूँ। तो जो फेस टू फेस अपोजिट होता है उसे अपोजिट बोलता है, लेफ्ट राइट वाला अपोजिट नहीं बोला जाता है उसको। और यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, लिव, आई लिव इन द हाउस जस्ट अपोजिट यू। यहाँ पे पता नहीं चल रहा वर्ब 1 का सिर्फ यूज हुआ, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस यूज हुआ, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हारा यहाँ आने का कोई खास वजह, अगर कोई हमारे घर में आ जाए सडनली, बिना बोले, बिना बताए या फिर बिना बुलाए, तो हम लोग बोलते हैं ना तुम्हारा यहाँ आने का कोई खास वजह। एनी पार्टिकुलर रीजन फॉर योर कमिंग हेयर, एनी पार्टिकुलर रीजन फॉर योर कमिंग हेयर। यानी कि तुम्हारा यहाँ आने का कोई खास वजह, कोई खास कारण तो होगा ना, तभी ना तुम यहाँ पे आए हो। तुम्हारा यहाँ आने का कोई खास वजह, एनी पार्टिकुलर रीजन फॉर योर कमिंग हेयर। पार्टिकुलर का मतलब होता है कोई खास, एकदम विशेष रूप से खास कारण, पार्टिकुलर रीजन। हाँ, आज मेरा जन्मदिन है और मैं आप सबको आमंत्रित करने आई हूँ। यस, टुडे इज़ माई बर्थडे एंड आई हैव कम टू इनवाइट यू ऑल। यहाँ पे गाइस थोड़ा सा सेंटेंस लंबा है, इसलिए मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताती हूँ। हाँ, आज मेरा जन्मदिन है। यस, टुडे इज़ माई बर्थडे। ऐसे बोलते हैं हाँ आज मेरा जन्मदिन है। हाँ आज मेरा एग्ज़ाम है। यस, टुडे इज़ माई एग्ज़ाम। तो इस तरह से ये बोल रही है हाँ आज मेरा जन्मदिन है। यस, टुडे इज़ माई बर्थडे। एंड सेकेंड सेंटेंस है आई हैव कम टू इनवाइट
you all and I have come to invite you all। गाइज यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे हैव का यूज है। हैव का यूज है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब भी आप सब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाते दैट टाइम आपको हमेशा वर्ब 3 का यूज करना होता है। और यहाँ पे करते भी हैं हम लोग, लेकिन हैव या हैज के बाद अगर कम हो, कम आई हैव कम, तो यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि मैम यहाँ पे कम क्यों है, V3 यूज क्यों नहीं हुआ। तो मैं बताती हूँ कि वर्ब 3 जो होता है कम का वो कम ही होता है। V1 कम, V2 केम, V3 यानी कि वर्ब 3 कम, V4 कमिंग एंड V5 कम्स होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसे हमेशा अपने माइंड में सेट करके रखना। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं वर्ड्स जो इसका वर्ब 1 और वर्ब 3 या वर्ब 2 सेम ही होता है। तुम्हारा इतना सुंदर चेहरा देखकर उसने तुम्हें बावर्ची क्यों बोला। गाइज याद है वो एक लड़की आई थी इनके जो नेबर में पड़ोसी है, और तो ये इसको यानी कि राम को वो बावर्ची बोल कर गई है। तो इसकी माँ जो है वो गुस्से में बोली है तुम्हारा इतना सुंदर चेहरा देखकर उसने तुम्हें बावर्ची क्यों बोला। सीइंग योर ब्यूटीफुल फेस, सीइंग योर ब्यूटीफुल फेस, व्हाई डिड ही कॉल यू अ कुक, व्हाई डिड ही कॉल यू अ कुक। गाइज यहाँ पे हम लोग ऐसे भी बोलते हैं ना, तुम्हारा इतना सुंदर रिजल्ट देख करके भी, यानी कि इतना अच्छा, सुंदर यहाँ ब्यूटीफुल नहीं होगा, तुम्हारा इतना अच्छा रिजल्ट देख कर भी उसने तुम्हें बुद्धू क्यों बोला। सीइंग योर गुड रिजल्ट, सीइंग योर गुड रिजल्ट, व्हाई डिड ही कॉल यू अ डल, व्हाई डिड ही कॉल यू अ डल। यहाँ पे गाइज डिड का यूज हुआ फिर से, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज हुआ है, और जिसमें बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। गाइज मैं हमेशा बताती हूँ कि सब्जेक्ट और मतलब जो भी स्ट्रक्चर होता है टेंसेस का वो हमेशा बताती हूँ, इसलिए बताती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, किसी भी तरह से रटना ना पड़े। और इंग्लिश जहाँ पे रटना शुरू कर दिए आप, मतलब बोलते हैं ना ख़त्म। तो इंग्लिश को रटना नहीं है, समझना। ये कोई मैथ या फिजिक्स या केमिस्ट्री का तो फॉर्मूला थोड़ी ना है जिसे हम रटते जाए। मैथ का ऐसा थोड़ी ना कि A+B का होल स्क्वायर A² प्लस 2AB प्लस B² ये रट लेना है। ऐसा कोई रटने वाला सेंटेंस नहीं है यहाँ पे, तो इसको रटना नहीं है, बस कीप इन योर माइंड कि इसे आप अपने माइंड में अपने ध्यान में रखिए, बस बनाने का स्ट्रक्चर। बाकी जो सेंटेंसेस होगा सिर्फ टेंस का स्ट्रक्चर याद रखना है, और बाकी सब जो बनाने का होगा वो अपने आप बनेगा। तो किसी तरह से किसी सेंटेंस को रटना नहीं है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्रीवियस वीडियोस को देखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए लिख करके। आप जो बोलने की कोशिश करते हैं उसे भी आप बोलिए, हिंदी आप बोलते हैं उसे धीरे धीरे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलना सीखिए। शुरू में होगा बहुत कोई बोलेगा हाँ अंग्रेज बना फिर रहा है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। जमाने का काम है, यानी कि दुनिया का काम है बोलना, आपका काम है सीखना और आगे बढ़ना और सक्सेसफुल होना। तो पीछे क्या बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है उसे टेंशन मत लीजिए, और आप हमेशा सीखते रहिए। इस इलाके में वह नई है और वह मुझे जानती भी नहीं है। सी इज़ न्यू टू दिस एरिया एंड सी डजंट इवन नो मी। गाइज यहाँ पे राम बोल रहा है इस इलाके में वह नई है और वह मुझे जानती भी नहीं है। सी इज़ न्यू टू दिस एरिया एंड सी डजंट इवन नो मी। राम चलो जल्दी से तैयार हो जाओ और पार्टी में चलो। राम लेट्स गेट रेडी क्विकली एंड गो टू द पार्टी। गाइज हम लोग भी बोलते हैं जल्दी से तैयार हो जाओ और चलो पार्टी में, या फिर चलो कहीं ओकेजन कोई रहता है वहाँ पे, या फिर कॉलेज चलो और स्कूल चलो। तो ये भी बोल रही है राम चलो जल्दी से तैयार हो जाओ और पार्टी में चलो। राम लेट्स गेट रेडी क्विकली एंड गो टू द पार्टी। या फिर अगर हम कॉलेज जाने की बात करते तो इस तरह से बोल सकते हैं राम लेट्स गेट रेडी क्विकली एंड गो टू द कॉलेज, ताकि उस लड़की को भी पता चले कि तुम बावर्ची नहीं बल्कि सबकी चाहत हो। ये गुस्सा में है, अब बोल रही है वो लड़की जो बावर्ची राम को बोल करके गई थी, तो ये बोल रही है ताकि उस लड़की को भी पता चले कि तुम बावर्ची नहीं बल्कि सबकी चाहत हो, यानी कि तुम्हें सब कोई चाहते हैं, पसंद करते हैं। सो दैट दैट गर्ल ऑल्सो नोज, दैट गर्ल ऑल्सो नोज दैट यू आर नॉट अ कुक बट एवरीवन्स विश। एवरीवन्स विश कहने का मतलब सबकी चाहत, सबको चाहता है ना कि मैं इसके फ्रेंड बनूं, तो ये ऐसे ही बोले। ताकि का मतलब होता है सो दैट। आप जब कनेक्टर पढ़िएगा तो उस टाइम आपको पता चलेगा कि ताकि को बोला जाता है सो दैट, ताकि उस लड़की को भी पता चले कि
तुम बावर्ची नहीं बल्कि सबकी चाहत हो, सो दैट गर्ल ऑल्सो नोज दैट यू आर नॉट अ कुक बट एवरीवन्स विश। गाइज आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा और आप इससे नया कुछ सीख सके हैं। और जो भी चीज़ नया सीखे आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। गाइज कीप सपोर्टिंग मी, आई नीड योर सपोर्ट। सो मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और जो भी आपको प्रॉब्लम होता है आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। एंड गाइज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। थैंक यू।